मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागला न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। रुद्रपुर में जूते चप्पल की दुकान में आग लगने से मचा हड़कंप। लोहाघाट में पिछले 8 महीने से क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार को बनवाने के लिए ऑफिसों के चक्कर काट रहा है पूर्व सैनिक। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल काशीपुर में आज 7 दिवसीय समर कैंप का समापन। रामनगर में पूर्वोत्तर रेलवे की सेफ्टी टीम ने किया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। चार धाम प्रवेश द्वार पर अव्यवस्था, रजिस्ट्रेशन कराने के दौरान बेहोश हुए तीर्थयात्री। हाई कोर्ट के आदेश के बाद जसपुर में चला प्रशासन का बुलडोजर। अब खबरें विस्तार से। रुद्रपुर मेन बाजार में एक जूते चप्पलों की दुकान में अज्ञात कारणों से आग लगने से हड़कंप मच गया। अग्निशमन विभाग की टीम द्वारा 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग में दुकान स्वामी का लगभग 1 लाख का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। बाजार में कुमाऊं फुटवेयर में आग लगने की सूचना पर हम लोग वहां पर अपने फायर टैंकर लेकर मैं स्वयं मौके पर पहुंचा तो आग वहां पर दुकान के शटर बंद था और अंदर धुआं काफ़ी निकल रहा था, जिसको हमारी टीम द्वारा शटर को तोड़वाकर और पब्लिक के सहयोग से और 3 वाटर टैंकर अपने रुद्रपुर फायर स्टेशन से गए थे और 1 फायर टैंकर हमने सिटकुल पदनगर से मंगाया। आग को पूर्ण रूप से बुझाया तो लगभग उसमें आग से जूते चप्पल की दुकान का शॉप का नाम कुमाऊं फुटवेयर है। रात लगभग 12 बजे पौने 12 के टाइम ये आग लगी। इसमें हमारा 20 से 25 लाख का माल था जो सारा जल के खाक हो चुका है, बचा कुछ भी नहीं इसके अंदर। अभी आपने जैसे कि कुछ अनुमान लगाया कैसे आग लगी है? कुछ ये कहीं से शॉर्ट सर्किट से कोई हुआ है ऊपर से। लगभग कितना नुकसान हुआ है आपका? 20 से 25 लाख रुपए का लगभग नुकसान। आपको कब जानकारी मिली है? हमें लगभग आधे घंटे हो चुका था आग लगे हुए, अब जानकारी मिल गई। लगभग समय क्या था? 11:30 पौने 12 के टाइम में। काशीपुर के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में आज 7 दिवसीय समर कैंप का समापन हुआ। विद्यार्थियों ने समर कैंप के दौरान सीखी कला का अति सुंदर प्रदर्शन किया। विद्यालय की प्राचार्य ने पूर्णमिदम श्लोक के गायन से शिविर के समापन की घोषणा की। प्राचार्य मधुमिता बनर्जी और डीओए सुबोध कुमार सिंह ने कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चों को उपहार स्वरूप फूड पैकेट बांटे। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब लाए। हल्द्वानी कैंप कार्यालय में जिलाधिकारी धीराज सिंह अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में फरियादियों द्वारा सड़क, पानी, शिक्षा, बीमारी, इलाज, आर्थिक सहायता, मोबाइल नेटवर्क, शौचालय, रोजगार आदि से संबंधित 13 समस्याएं एवं शिकायतें दर्ज हुई। अधिकांश समस्याओं का मौके पर निस्तारण करते हुए जिलाधिकारी ने शेष समस्याओं को अधिकारियों द्वारा जल्द निस्तारित करने की बात कही। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। लोग आए हैं तो उसमें छोटी छोटी समस्याएं उनकी व्यक्तिगत हैं, किसी की भूमि से संबंधित रिलेटेड हैं और कोई पेंशन के लिए आए हैं, कोई आर्थिक सहायता के लिए आए हैं। तो जितनी जल्दी हो सकता है आर्थिक सहायता से रिलेटेड मैटर हो या पेंशन से रिलेटेड मैटर हो तो उसको हम लोग यही सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और जमीन से रिलेटेड मैटर है, अगर उसमें दूसरा पक्ष इन्वॉल्व है तो ये थोड़ा सा कोर्ट का मैटर हो जाता है, लेकिन उसमें भी हम एसडीएम्स को निर्देशित कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उसको एक्सपेडाइट करें। नैनीताल के ग्राम सभा भूमिका में कृषि विभाग द्वारा आयोजित एकीकृत आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत ग्राम सभा में डॉक्टर अंबेडकर स्वायत्त सहकारिता द्वारा कृषकों को चेन लिंक फेंसिंग का वितरण किया गया। चेन लिंक फेंसिंग घेर बाड़ की योजना है जिससे जंगली जानवरों से फसल को बर्बाद होने से रोका जा सकता है।
ग्राम प्रधान मुकेश चंद बौद्ध ने कहा कि कृषि विभाग द्वारा ग्राम सभा को एकीकृत आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चयन किया गया है, जिसमें समय समय पर ग्राम वासियों को कृषि विभाग, मत्स्य पालन, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा ग्राम सभा में कार्य कराए जाएंगे। संवाददाता प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। ग्राम सभा भूमिका में कृषि विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम IMA विलेज एकीकृत आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा ग्राम सभा भूमिका को आदर्श ग्राम में चयनित किया गया, एकीकृत आदर्श ग्राम में। तो उसी के तहत जो है कृषि विभाग ने हमें ये चेन लिंक फिंसिंग जो कृषक भाई हैं उनके लिए दिए थी, आज हमने इसका वितरण किया। साथ ही हमने इसका एक न्यूनतम जो है शुल्क भी रखा 25 रुपये प्रति जाली प्रति वर्ष के लिए, ताकि उसका रखरखाव और उसकी देखरेख की जा सके और जो भी समिति है उसके माध्यम से, उस समिति के माध्यम से उसको चलाया जाए। मैं कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ग्राम सभा भूमिका को इस योजना के अंतर्गत चयन किया और साथ ही एकीकृत आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत जो भी योजनाएं भविष्य में आएंगी उसको कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्राम सभा भूमिका को उससे लाभान्वित करें। कृषकों को भी काफ़ी लाभ है इससे, क्योंकि जंगली जानवरों से काफ़ी बचाया जा सकता है अपने खेतों को। आए दिन जो है सुअर का आतंक ग्राम सभा भूमिका में काफ़ी है, जंगल के नज़दीक बसा हुआ ये गांव है, तो इसके लिए बहुत बेहतरीन योजना है कृषि विभाग द्वारा। तो हम लोग भी इसका लाभ ले रहे हैं, पूरे कृषक भाई इसका लाभ ले रहे हैं। तो कृषि विभाग के अधिकारियों से निवेदन है कि वो और अधिक इससे हमें लाभ देने का जसपुर के अंतर्गत सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। आज से अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सरकारी भूमि तथा तालाबों, चक मार्गों, नाले आदि से अतिक्रमण हटाए जाने हेतु अतिक्रमणकारियों को SDM द्वारा पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे। जिन अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण को नहीं हटाया गया है उन स्थानों पर आज अभियान चलाते हुए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। देखा जाए कि रामनगर वन में 15 परिवार ऐसे हैं कि जिनके द्वारा अतिक्रमण किया गया था और उनको पूर्व में भी नोटिस दिया गया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट के द्वारा हमको निर्देश दिए हैं कुंवरपाल वर्सेस गवर्नमेंट और सूरज सिंह वर्सेस गवर्नमेंट के उसमें जो उन्हीं के अनुपालन में यहाँ पर पूर्व में नोटिस दिए गए थे और उनके द्वारा आज तक इसमें खाली नहीं करवाया गया है। तो आज की जो इनकी मियाद थी वो कल पूरी हो गई थी और आज इसी कारण से प्रशासन यहाँ पर अतिक्रमण जबरन हटा रहा है। देखिए अभी ऐसे 148 घरों को चिन्हित किया गया है और उनको नोटिस ही भेजा गया है और लगातार ही जैसे जैसे सूची उपलब्ध होती जा रही है वैसे वैसे उनको नोटिस दिया जा रहा है और उसके उपरांत लगातार कार्रवाई अभी तो जारी रहेगी। पूर्वोत्तर रेलवे की सेफ्टी टीम ने रामनगर पहुंचकर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करते हुए वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अपर रेलवे प्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे अजय वार्ष्णे ने बताया कि आज काशीपुर, रामनगर एवं लाल कुआं रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए आज रामनगर से लेके और काशीपुर और लाल कुआं तक हम लोग का संरक्षा संबंधी निरीक्षण है। ये हम लोग का एक रूटीन इंस्पेक्शन है जिसमें कि संरक्षा से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम लोग परखेंगे, जांचेंगे और यहाँ से हम लोग अपना निरीक्षण करते हुए लाल कुआं तक जाएंगे। हमारी मुख्यालय की टीम आई हुई है जो कि संरक्षा ऑडिट कर रही है, उसी के संबंध में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए जहाँ तक आप ऊपरगामी पुल की बात कर रहे हैं वो विचाराधीन है और हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी उसको सैंक्शन करा के वहाँ पे लगवाएं। और जहाँ तक पानी का और बिजली का आपने जो समस्या बताई है वो आप लोगों ने बताई है, मैं जिसको दिखवाऊंगा जो भी हम लोग उसमें कार्रवाई कर सकते हैं अपने यात्रियों को सुविधा देने के लिए वो हम पूरी करेंगे।
सैनिक शोभन सिंह के घर के सामने अक्टूबर माह में आपदा से अस्पताल परिसर की सुरक्षा दीवार ढह गई थी, जिससे उनके मकान को भी क्षति पहुंची थी। शोभन सिंह ने बताया कि इसकी शिकायत उनके द्वारा सीएमओ चंपावत व नगर पालिका लोहाघाट एमएस उप जिला चिकित्सालय से की गई, लेकिन दोनों विभागों द्वारा उनके विभाग की दीवार न होने की बात कहकर इसे टाल दिया गया, जिसके बाद अब उन्होंने प्रशासन से जल्द सुरक्षा दीवार और रास्ते का निर्माण करने की मांग की है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिश की रिपोर्ट। अभी गिर सकता, ऊपर से गिरता है, बच्चों की आंखों में जाता है। ये बात तो है कि पूरा ये जो है तो जीर्ण हो चुका है। ये जहाँ टीकाकरण हमारा होता है बच्चों का, ऊपर से सारी इधर से बजरी सीमेंट गिरता है, बच्चों की आंखों में जाता है। और इसके लिए मैंने बार बार कहा, लेकिन अभी तक भी मतलब सरकार ने या हमारे सीएमओ सर ने किसी ने भी इसमें ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमारे को टीका लगाने में और बच्चों के लिए जो है तो अंधेरा होता है, लाइट चली गई तो यहाँ पूरे कमरे में अंधेरा रहता है, इंजेक्शन कहीं पर भी गलत हो सकता है। तो इसके लिए हमें उजेला कमरा चाहिए, साफ स्वच्छता वाला कमरा चाहिए। बच्चों के लिए पहले तो साफ सफाई रखो कहते हैं, लेकिन जब टीके वाला रूम ऐसा मिला है तो साफ सफाई कैसे रखेंगे उनके लिए। और दूसरी बात, टॉयलेट के हाल देखो, उसमें जो है तो 2 बजे तक हम लोग यहाँ पर सुबह से 2 बजे तक यहाँ ड्यूटी करते हैं, तो हमें मतलब टॉयलेट जाने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए जो है तो हमारी बार बार हमने बात की है, बार बार हमने बताया और न्यूज में भी दिया, सीएमओ सर को भी कहा है, अपने सीएमओ सर को भी कहा है, लेकिन उन्हें कोई हो जाएगा, लेकिन कब होगा। और अगर अब ये बात नहीं मानी गई तो हम टीकाकरण रोक देंगे, हम टीके नहीं लगवाएंगे बच्चों को, हम बाहर बैठ जाएंगे धरने में, लेकिन टीका नहीं होगा। ऐसे हालत में हम बच्चों को अंदर टीका नहीं करवा सकते हैं, नहीं लेते हैं। अभी भी हमने कह दिया, अगर इसकी बात को हमारी मानी नहीं गई तो हम अगले दिन जो है तो अगले हफ्ते हम टीकाकरण नहीं करवाएंगे, हम बाहर बैठ जाएंगे सभी लोग धरने में। और या तो हमें अलग से कमरा दें, नीचे दें, ठीक है, हम वहाँ करवा लेंगे। यहाँ पर चारों तरफ से अंधेरा है, लाइट जाती है तो बच्ची को कहीं पर गलत टीका लग जाता है तो घर से जो है तो उनके लड़ने के लिए आते हैं गार्जियन लोग। तो इसके लिए थोड़ा सा जब हमें केंद्र अच्छा मिलेगा, उजेला होगा, तो उसमें टीका लगाने में भी सुविधा रहेगी और बैठने के लिए भी इतने लोग हो जाते कि, क्योंकि ये प्रॉपर में है, मुख्य केंद्र है, यहाँ पर भीड़ बहुत रहती। यहाँ पर गांव के भी आते हैं, बाजार के भी आते हैं, सारे बच्चे और गर्भवती महिलाएं रहती हैं यहाँ पर को। तो इसके लिए जो है तो न तो बैठने की सुविधा है, यहाँ पर भीड़ लगती है, अंदर तो अंधेरा रहता, लगाने में बहुत दिक्कत होती, व्यवस्था नहीं बन पाती है। तो इसके लिए हमें बार बार कह दिया है और अभी और कह रहे हैं कि या तो हमारा जब तक बनता नहीं है तब तक जो है तो हमें कहीं पर दूसरी जगह एडजस्ट कर दें और हमें जो है तो केंद्र कहीं पर दूसरी जगह दिया जाए। इसके लिए हम बहुत आभारी रहेंगे और बच्चों के लिए खतरा भी नहीं रहेगा उससे फिर। धन्यवाद। हमने कई बार मतलब अपने सीनियर डॉक्टरों से भी कह दिया, अन्य लोगों से, सीएमओ सर से भी कह दिया है, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। बोला जा रहा है कि ये नया केंद्र बनेगा, इसको तोड़ा जाएगा। अब हम तोड़ने के कगार में मतलब कब तक होंगे। बच्चे परेशान हो रहे हैं, यहाँ कभी कभी लाइट भी नहीं रहती है और टॉयलेट भी यहाँ बिल्कुल बेकार स्थिति में है, बाहर जाने के लिए भी, बच्चों के लिए भी, और हर चीज के लिए प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। ऊपर से सीमेंट गिर रहा है, कभी भी गिर सकता है ये, लेकिन हमको केंद्र चाहिए। मतलब आपने जो सीएमओ से भी बात करी, ऊपर भी बात करी, तो उनका उन्होंने कुछ संज्ञान लिया नहीं अभी तक इसका? संज्ञान में तो लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पर नया केंद्र बनाएंगे, लेकिन अभी अभी तक कोई नया केंद्र नहीं बना है। ये 2 साल से ऐसे कहने में और सभी को दिखा दिया है। नाम क्या हो आपका? मेरा नाम बिमला कोहली है, एसबी। पत्राचार किया है हमने, सीएमओ सर से भी किया है, एसडीएम साहिब से भी किया है। अभी वो एक निरीक्षण होगा, उसमें देखेंगे क्या है कंडीशन। फिर ट्रॉमा सेंटर में कोई रूम खाली नहीं है, हमने उसके लिए भी लिखा है, एक निरीक्षण कर लें, उसके बाद डिसाइड होगा जी। तो मतलब व्यवस्था बनाई जाएगी? हाँ, जो भी है, या तो अभी वहीं रिपेयर होगी या फिर शिफ्ट होगा कहीं, ये तो उच्च अधिकारियों का है, तो करेंगे। कल केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें काशीपुर से कई भाजपा कार्यकर्ता वर्चुअल माध्यम से सम्मिलित हुए। विमल प्रसाद पुलिस उपाधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा महिला थाने का औचक निरीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त डायल 112 बाल अपराध साइबर क्राइम पोर्टल से संबंधित ऑनलाइन शिकायतों का निस्तारण आदि के संबंध में समय समय पर जन जागरूकता अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।
है।